प्रिय साथियों नमस्कार। गुड्डी का पिटारा में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है कौन सबसे सुखी। एक राजा था, नाम था उसका अमृत। बड़ा ही अच्छा और दयालु राजा था। उसका एक मंत्री था, नाम था चंदन। चंदन बहुत ही बुद्धिमान था और वह राज्य को चलाने में बिना थके बिना रुके राजा को राय मशवरा सजेशंस देता ही रहता था। इस तरह राजा का राज अच्छा चल रहा था। एक दिन राजा और उसका मंत्री चंदन दोनों महल की छत पर टहल रहे थे। टहलते वक्त राजा ने अपने सुंदर राज्य को देखा। ऊपर से राज्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था और राजा बहुत खुश हुआ। फिर उसने सप्ताह के एक बार लगने वाले बाजार को देखा। राजा ने देखा कि सामान बेचने वाले और सामान खरीदने वाले सभी खुश थे, यानी कि उन सब के पास पर्याप्त एनफ धन था। खुश प्रजा को देख के राजा भी खुश हुआ। उसने दूसरे दिन पूरी प्रजा को दरबार में बुलाया। फिर बारी बारी से एक एक को बुलाकर पूछा कि वो खुश है क्या, जो कुछ भी उसके पास है उससे वह संतुष्ट है क्या, सेटिस्फाइड है क्या। एक एक कर सभी नागरिक आते गए और सब ने यही कहा कि हमें जीने के लिए जो जो चाहिए वो सब हमारे पास है। रसोई घर किचन में पर्याप्त खाना है, व्यापार बिजनेस करने के लिए पर्याप्त पैसा है, राजा की व्यवस्था से अरेंजमेंट से हम सब सुरक्षित हैं, सेफ हैं। किसान खूब खुश हैं, अनाज उगाते हैं, नदियाँ और तालाब मछलियों से भरे हैं, सब आनंद ही आनंद है। राजा यह सब सुनकर खुश होता जा रहा था, पर मंत्री चंदन को कुछ जच नहीं रहा था। उसने राजा के कान में एक उपाय बताया, एक प्लान बताया, यह जानने के लिए कि प्रजा वास्तव में संतुष्ट है या नहीं। राजा को भी यह प्लान अच्छा लगा। राजा ने ऐलान किया कि कल सभी खुशी लोग शाही बाग के प्रमुख द्वार मेन गेट से बगीचे में प्रवेश करेंगे और शर्त यह है कि फिर वो पीछे वाले गेट से ही बाहर निकलेंगे और वहां वे आकर राजा से मिलेंगे। राजा का बगीचा तो बहुत सुंदर था। विश्व भर के वर्ल्ड के सुंदर सुंदर और अजीब अजीब वृक्ष राजा ने अपने बगीचे में लगवा रखे थे और प्रजा भी ऐसे बगीचे में आने के लिए बहुत उत्सुक थी, एक्साइटेड थी। दूसरे दिन ठीक समय पर सब लोग राजा के बगीचे के प्रमुख द्वार पर इकट्ठे हो गए और सभी अंदर बगीचे में आए। अब राजा ने ऐलान किया, अनाउंसमेंट किया कि आप सबको एक एक खाली बैग दिया जाएगा। बगीचे में रस से भरे सेब, आम, अनार आदि फल थे। सब ने अपने बैग फलों से भर लिए। वे बगीचे में आगे बढ़े तो देखा कि बगीचा थोड़ा जंगल जैसा दिखने लग गया था और वहाँ बड़े बड़े पेड़ थे जिन पर सोने के सेब लगे थे, चांदी के आम लगे थे और फूल हीरे जवाहरत से सजे हुए थे। सब ने अपने बैग में भरे हुए फल तो वहीं बगीचे के किनारे निकाल दिए और वहाँ फलों का ढेर लग गया और सब ने अब अपने बैग सोना चांदी हीरा जवाहरत वाले फल और फूलों से भर लिए। अब थोड़ी दूर और आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि एक झरना बह रहा था। अब इसे पार करना था, तब बगीचे का पिछले वाला दरवाजा आने वाला था। अब सब झरने को कैसे पार करें? साथ में सबके बैग जो था भारी भारी। झरना तो पतला था लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। केवल तैरकर ही झरने को पार किया जा सकता था। काफी सोचने के बाद सभी ने बैग वहीं छोड़ दिए और फिर तैर तैर कर उस पार पहुंचे। फिर सभी पिछले गेट पर पहुंचे। सब भीगे हुए थे, नाखुश थे, अनहैप्पी थे और गुस्से में थे, एंग्री थे।
राजा ने अपनी प्रजा से पूछा कि कल जब मैंने आप लोगों से पूछा तो आप सभी संतुष्ट थे अपनी जिंदगी से? आप लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए था? फिर आपने यहाँ बैग भर लिए। अगर आप संतुष्ट थे तो बैग क्यों भरे? तब मंत्री ने राजा की तरफ मुड़कर कहा, देखा राजा जी आपने, कोई भी पर्याप्त धन और पर्याप्त खाना पाकर भी तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक वह अंदर दिल से खुश नहीं होता। जब वह अंदर दिल से खुश रहता है तब वह जिंदगी में कुछ भी ऊपर नीचे हो झेल सकता है। चाहे राजा हो या साधारण व्यक्ति हो, कॉमन मैन हो, सभी को अंदर दिल से खुश रहना चाहिए। राजा और प्रजा सभी ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दी, एग्री किया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि राज्य को चलाने के लिए राजा को बुद्धिमान मंत्री, बुद्धिमान दरबारियों की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप जानते हो ना, अकबर के पास बीरबल था, कृष्णदेव राय के पास तेनालीराम था। राजा ही क्या, हम सभी को भी सही मार्ग पर चलने के लिए गार्जियन चाहिए। वो हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, हमारे टीचर्स हो सकते हैं या हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं। हमें उनकी बात सुनकर जब ज़रूरत पड़े तब अपने आप को सही मार्ग पर लाने के लिए बदल लेना चाहिए। हरि ओम।